बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लास्ट वीक हमने एक लाइव किया था जिसमें हमने पूरा इंट्रोडक्शन दिया था अपने व्हाट्सएप के ग्रुप का, जो कि हमने अपने बहन भाइयों की मदद के लिए बनाया है, क्योंकि आजकल तकरीबन हर घर में बच्चे और बच्चियों के रिश्तों को लेकर मसाइल चल रहे हैं। तो हमने उनकी मदद की खातिर ये ग्रुप बनाया व्हाट्सएप पर, और उसका पूरा इंट्रोडक्शन हमने अपने लास्ट लाइव में दिया था। अगर अब तक आपने वो नहीं देखा तो उस लाइव को हमने टिकटॉक से लेके यूट्यूब पर पोस्ट कर दिया था। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप पहले लाइव को देखना मत भूलिएगा। उस ग्रुप में हमने हर तरह से प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए और उसको सिक्योर बनाने की हत्तल इम्कान कोशिश की है। उसमें किसी किस्म की कोई पिक्चर्स शेयर नहीं की जाती, किसी किस्म की कोई प्राइवेसी लीक नहीं की जाती। लोगों के टेलीफोन नंबर या जो भी वो इंफॉर्मेशन देते हैं वो हमारे पास सेफ रहती है। उस ग्रुप में सिर्फ प्रोफाइल्स पोस्ट की जाती हैं। अगर आपको कोई प्रोफाइल अपने बच्चे या बच्ची के रिश्ते के लिए मुनासिब लगती है, आप उसको पिक करें, हमसे रब्ता करें। आपकी डिटेल लेके उस पार्टी को दी जाएगी। अगर उसकी तरफ से हाँ हो जाए देन आपके फ़ोन नंबर एक्सचेंज किए जाएंगे और बाकी का मामला आप जैसे चाहें, जैसे इजी समझें, खुद ब खुद निपटाएं। उससे हमें कोई मतलब नहीं, ना ही हम किसी की प्राइवेट लाइफ में घुसने की कोशिश करते हैं। आज का जो हमारा लाइव है वो प्रोफाइल को लेकर है। आप लोग जो प्रोफाइल भेजते हैं अपने बच्चों की हमें, उसको कैसे लिखा जाना चाहिए और कौन से प्रोफाइल के कौन से हिस्से पर देखने वाले की नज़र पहले जाती है, उसको ज़्यादा हाईलाइट होना चाहिए, मुख्तसर और आसान ज़ुबान में होना चाहिए, कौन सी चीज़ की आपको डिटेल देनी चाहिए और एंड में क्या लिखना चाहिए, ये सब कुछ आज हम इस लाइव में डिस्कस करेंगे। प्रोफाइल क्या चीज़ है? प्रोफाइल है वो इंट्रोडक्शन जो जिस बच्चे, बच्ची, बहन, भाई, दोस्त, जिस किसी के लिए आप रिश्ता ढूंढ रहे हैं, आप उसका इंट्रोडक्शन जो देते हैं उसको प्रोफाइल कहते हैं। तो प्रोफाइल का जो पहला हिस्सा होता है वो बहुत ही आसान और आपके पर्सनैलिटी को वाज़े करता हुआ होना चाहिए। सपोज़ पहले हिस्से में आप लिखेंगे कि आप किसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। जाहिर है आप नाम नहीं लिखेंगे, नाम की जगह आप लिख देंगे XYZ ABC, जो भी आप मुनासिब समझें, लेकिन नाम नहीं लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे जेंडर, वो मेल है या फीमेल आप जिसका रिश्ता ढूंढ रहे हैं। नंबर 3, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ बेहद ज़रूरी है। इस चीज़ के बजाय कि वो 27 साल का है, 26 साल की है, 25 साल की है, ये लिखने की बजाय अगर आप डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे, एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ, लेकिन ओनली मंथ एंड ईयर एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ होगी, उससे आपकी ऑनेस्टी का भी पता चलेगा कि आप कितने ऑनेस्ट हैं। आप एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, ओनली मंथ एंड ईयर। जो जिस वक्त भी वो प्रोफाइल देख रहा है उसके हिसाब से बच्चे या बच्ची की उम्र का अंदाज़ा लगा लेगा कि भाई 30 साल का है, 25 साल का है या 20 साल का है। तो डेट ऑफ बर्थ हो गई। उसके बाद आप लिखेंगे उसकी हाइट, क्योंकि आजकल हाइट पर बेहद फोकस किया जाता है। तो हाइट हम बिल्कुल ठीक लिखेंगे, अप्रॉक्सीमेटली, तकरीबन, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि इससे कंफ्यूजन पैदा होता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़्यादा हाइट के होते हैं, वो हाइट के ऊपर फोकस करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो दरमियानी हाइट से भी कम हैं, तो वो भी हाइट के फोकस करते हैं। इसलिए तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली को हम निकाल देंगे और एग्जैक्ट हाइट लिखेंगे। उसके बाद आ जाता है रिलीजियन आप लिखेंगे मुस्लिम, सुन्नी, मुस्लिम, शिया या मुस्लिम, जो भी आपका फ़िरका है। मुस्लिम के बाद अगर आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम लिखेंगे। उसके बाद सुन्नी, शिया, जो भी आप फ़िरके को फॉलो करते हैं वो लिखें। यहाँ आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं जी कि मैं मिलाद में जाता हूँ या मैं मिलाद में जाती हूँ, मैं मिलाद को अच्छा समझता हूँ लेकिन मैं मिलाद में नहीं जाता। ये सब डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये वाली चीज़ जो है अपनी नेक्स्ट मीटिंग के लिए रखें। अगर आप एक ही प्रोफाइल में अपना सब कुछ खोल देंगे कि मैं फ़िरका ये हूँ, मैं फ़िरका वो हूँ, लेकिन मैं तमाम फ़िरकों को मानता हूँ, मैं ऐसे मानता हूँ, मैं मिलाद में तो नहीं जाता लेकिन मिलाद को अच्छा समझता हूँ, ये मत लिखिए। ओनली मुस्लिम, आगे अपना फ़िरका, सुन्नी, शिया, जो भी,
वो आगे लिखिए बस। और उसके बाद आप लिखेंगे कास्ट। कास्ट जो भी आपकी है, शेख हैं, खोखर हैं, मलिक हैं, मुग़ल हैं, जो भी हैं, जो भी आपकी कास्ट है वो कास्ट आप ज़रूर लिखिए। उसके बाद आप लिखेंगे अपनी एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन के बारे में आपने जहाँ तक अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है उसके बारे में बताइएगा। आपका नाम, आपकी जेंडर, आपका स्टेटस, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी हाइट, आपका रिलीजन, आपकी कास्ट और आपकी एजुकेशन। इसको लोग सबसे पहले देखते हैं। ये एक एक वर्ड में एक एक चीज होनी चाहिए। सपोज आपका स्टेटस नेवर मैरिड, डेट ऑफ बर्थ नवंबर 1998, हाइट 5.7 फीट, रिलीजन मुस्लिम सुन्नी, कास्ट मलिक, एजुकेशन फला फला फला। इसको सबसे पहले लोग देखते हैं और ये एक एक वर्ड में होना चाहिए। देन आगे जाके आपकी जॉब के बारे में आएगा। अगर प्रोफाइल किसी मेल की है तो वो जो भी जॉब करते हैं उसके बारे में लिखें। पूरा किसी ऑफिस में अगर वो जिस ओहदे पर हैं उस ओहदे के बारे में लिखें। अगर वो बताना चाहते हैं, अगर उनको इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं, अपनी कंपनी या अपने ऑफिस या जो भी इदारा है उसका नाम बताना चाहते हैं वो बता सकते हैं। लेकिन जहाँ भी डिटेल में मत जाइए कि मैंने ये जॉब इस सन से शुरू की थी, अब मेरी तरक्की होने वाली है और मैं यहाँ से यहाँ पहुँच जाऊँगा। इसको नेक्स्ट सिटिंग के लिए रखें। अभी तक जो हमने डिस्कस किया है वो आपकी पर्सनल शख्सियत को लेकर सवालात थे। मतलब कि आपका नाम, आपकी जेंडर, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी एजुकेशन, आपकी हाइट, आपकी जॉब, हाँ, आपके ज़ात के बारे में क्वेश्चंस थे। अब आ जाएंगे आपकी फैमिली के बारे में क्वेश्चन। फैमिली के बारे में सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि आपके पेरेंट्स, अगर दोनों हयात है आप लिखिए माशाल्लाह दोनों हयात है, दोनों काम करते हैं, आप दोनों के काम के बारे में लिखिए। फादर वर्किंग या बिजनेसमैन जो भी है वो लिखिए। मदर जस्ट अ हाउसवाइफ, या अगर वो भी कोई काम करती हैं तो लिखिए हाउसवाइफ हैं। और अगर खुदा न खास्ता दोनों इस दुनिया से चले गए हैं तब भी आप लिखिए कि पेरेंट्स पास्ट अवे। को प्रोफाइल को फटाफट देख के लोग समझ जाते हैं कि ओके ये रिश्ता ऐसा है, इसकी उम्र, इसकी हाइट, इसकी कास्ट, इसका रिलीजन मुझसे मैच करता है। अब मैं बाकी की प्रोफाइल पढ़ता हूँ। कुछ सेंस बनी बात की? बिल्कुल। कि पहले इंसान किसी का चेहरा देखता है, चेहरा ठीक लगे, देन फिर इंसान उसको थोड़ा टाइम देता है कि ओके आगे मैं देखता हूँ। अब फैमिली के बारे में हम बात कर रहे थे। सबसे पहले पेरेंट्स आएंगे और उसके बाद आएगा बहन भाई, सिबलिंग्स। तो लिखेंगे कि मेरे 3 ब्रदर्स, 2 आर मैरिड। तो लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके 3 भाई हैं जिनमें से 2 शादीशुदा है। सिस्टर्स, 4 सिस्टर्स, 3 आर मैरिड। तो इसकी 4 बहनें हैं और इनमें से 3 जो हैं वो शादीशुदा हैं। नेशनैलिटी, कि आप कौन से नेशनैलिटी होल्डर हैं, ठीक है, कि आपके पास किस मुल्क की नेशनैलिटी है। आप पाकिस्तान में रहते हैं, आप लिखेंगे पाकिस्तानी। हाँ, अगर आप कहीं और रहते हैं, जिस भी कंट्री में रहते हैं, अगर आपके पास उस कंट्री की नेशनैलिटी है तब आप लिखेंगे नेशनैलिटी कि मैं अमेरिका में रहता हूँ और मेरे पास अमेरिकन नेशनैलिटी है। लेकिन अगर आप अमेरिका में रहते हैं लेकिन आपके पास अमेरिकन नेशनैलिटी नहीं, तो आप हरगिज़ मत लिखिए कि मैं अमेरिकन हूँ और अमेरिकन नेशनैलिटी होल्डर हूँ। आप लिखेंगे कि आई एम लिविंग इन अमेरिका, लेकिन मेरे पास FH का वीज़ा है, F1 का वीज़ा है, लेकिन मैं अमेरिकन नेशनैलिटी होल्डर नहीं, आई एम पाकिस्तानी नेशनैलिटी हूँ। होपफुली अंडरस्टैंड हो गया होगा, ठीक है। नेशनैलिटी हो गया। उसके बाद रेजिडेंस। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अमेरिकन नेशनैलिटी होल्डर होते हैं लेकिन लिविंग इन पाकिस्तान। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अमेरिकन नेशनैलिटी होल्डर हैं लेकिन लिविंग इन दुबई। तो इसलिए रेजिडेंस आप ज़रूर लिखेंगे कि हाँ हम यहाँ रहते हैं, दुबई में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, मैनचेस्टर में रहते हैं। जहाँ भी आप उस वक्त रह रहे हैं, जिस वक्त आपने ये प्रोफाइल लिखी, उसका नाम लिखेंगे उस जगह का। उसके बाद आ जाएगा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड मैंने खुद ऐड किया है इस प्रोफाइल राइटिंग के सिस्टम में। बैकग्राउंड का मतलब ये है कि
पता चले। खाली पाकिस्तानी लिखने से पता नहीं चलता कि आप पाकिस्तान के, माशाल्लाह पाकिस्तान में इतने ज़्यादा कल्चर हैं, इतनी ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती हैं और इतने डिफरेंट एरियाज़ में लोग रहते हैं जिनका वे ऑफ लिविंग एक दूसरे जैसा तो होता है लेकिन फिर भी थोड़ा डिफरेंट होता है। तो इसलिए बैकग्राउंड, सपोज अगर कराची आप उर्दू स्पीकिंग है, कराची में रहते हैं तो आप लिखेंगे उर्दू स्पीकिंग कराची। और अगर आप पंजाबी स्पीकिंग हैं, लाहौर में रहते हैं, फैसलाबाद में रहते हैं या गुजरांवाला में रहते हैं तो आप लिखेंगे कि पंजाबी स्पीकिंग गुजरांवाला या लाहौर। इससे देखने वाले को अंदाज़ा होगा आपकी शख्सियत का, आपके बैकग्राउंड का और आप किस तरह के माहौल में पले बड़े हैं। उसके अलावा एक और एडिशन हमने किया है, वो है बॉर्न एंड ब्रॉट अप, कि आप कहाँ पैदा हुए। कुछ लोग देखिए, कुछ लोग इस चीज़ पर भी एतराज़ करते हैं कि चाहे आप अमेरिकन सिटीज़न हैं लेकिन आप अमेरिका में बॉर्न नहीं हुए, आप कहीं और से अमेरिका आए, देन यू अप्लाइड फॉर द सिटीज़नशिप और कुछ अरसे बाद आपको सिटीज़नशिप मिली, तो इसका मतलब है कि आप अमेरिका में बॉर्न नहीं हुए, अमेरिका में पले बड़े नहीं। तो कुछ लोगों को ऐसे भी रिश्ते चाहिए जो स्पेशली प्योरली अमेरिका में बॉर्न हुए हों और वहीं पले बड़े हों। इसलिए आप जहाँ कहीं पैदा हुए हैं और जहाँ कहीं आप परमान चढ़े हैं, आपने तालीम हासिल की है, उसके बारे में ज़रूर लिखें, जिसका है कि बॉर्न एंड ब्रॉट अप। बाद एक तीसरा पैराग्राफ होगा जिसमें आप अपनी ख्वाहिशात का इजहार करेंगे कि भाई ये तो हो गया मेरे बारे में, लेकिन अब मैं ऐसी दुल्हन या मैं ऐसा दूल्हा देख रहा हूँ कि हमें ऐसा रिश्ता चाहिए अपने बच्चे या बच्ची के लिए, पढ़ी लिखी फैमिली हो। देखिए, आप लिखेंगे तो दूसरों को पता चलेगा ना कि ये इस किस्म का रिश्ता ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग यहीं पर अपनी प्रोफाइल को ख़त्म कर देते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट्स या अपनी जो उनकी होती हैं ख्वाहिशात उनको नहीं लिखते। आप लिखेंगे कि हमें पढ़ी लिखी फैमिली में से रिश्ता चाहिए अगर आपको चाहिए, और आप लिखेंगे कि एज इतनी होनी चाहिए, मतलब सपोज 25 से 30 के दरमियान होनी चाहिए, ना 25 से कम हो ना 25 से 30। तो ये सिर्फ मैं एग्जांपल दे रही हूँ समझाने के लिए। उसके बाद आप कास्ट के बारे में ज़रूर लिखेंगे। अगर आप कास्ट के ऊपर बिलीव करते हैं और आप चाहते हैं कि जिस कास्ट से आप हैं उसी कास्ट का हो, तो आप कास्ट के बारे में ज़रूर लिखेंगे कि कास्ट इसी से होना चाहिए या कोई भी कास्ट चलेगी। आई डोंट मतलब कि मैं इसको माइंड नहीं करता या करती। उसके बाद अगर आपको स्पेसिफिक हाइट का बंदा चाहिए या आपकी हाइट अच्छी खासी है और आप अपनी हाइट के बराबर चाहते हैं, तो हाइट को भी ज़रूर मेंशन कीजिए कि भाई इस हाइट का बंदा चाहिए या इस हाइट की बंदी चाहिए। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर आप कुछ भी नहीं लिखेंगे तो बहुत सारे लोग आपको अपनी प्रोफाइल भेज देंगे जो कि आपके किसी काम की नहीं होंगी। अगर आपने रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई होंगी तो उसके मुताबिक लोग ही आप तक अप्रोच करेंगे, लेकिन अगर आपने नहीं लिखी होंगी तो हर बंदा उठ खड़ा होगा, हर बंदा कहेगा कि मेरी प्रोफाइल इनको भेज दो। और जो एडमिन है उसका तो काम है सिर्फ प्रोफाइल भेजना, वो किसी को भी ये नहीं कह सकता कि नहीं भाई उनकी एज तो देखो, उनकी हाइट तो देखो, या वो कहाँ रहते हैं, आप दुनिया के दूसरे कोने में रहते हैं। लेकिन जब आपने ही नहीं लिखा कि मैं दुबई में रहता हूँ और मुझे दुबई में ही चाहिए, तो अमेरिका वाले उठकर भी आपको अपनी प्रोफाइल भेज देंगे। तो ये बातें जो आप चाहते हैं अपने बारे में वो भी एंड में ज़रूर लिखें, ज़रूर लिखें। अगर आप कास्ट पर बिलीव करते हैं, आपको अपनी कास्ट में चाहिए या किसी स्पेसिफिक कास्ट का चाहिए, तब भी आप ज़रूर लिखें। और सम टाइम ऐसा होता है कि किसी ख़ास कास्ट का आपको बिल्कुल नहीं चाहिए, तो वो भी मेंशन करें। हाइट का चाहिए तो हाइट भी अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से यहाँ तक होनी चाहिए। अगर उम्र का है, एज का है, तब भी आप लिखेंगे कि हमें 25 से 30 या 26 से इतना चाहिए। अगर आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स लिखी होंगी तो आपका टाइम सेव होगा। आपकी मर्ज़ी के मुताबिक जो प्रोफाइल्स होंगी वही आप तक पहुंचेंगी। आपको हज़ारों प्रोफाइल पढ़नी नहीं पड़ेंगी अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई होंगी। इससे हमारा बहुत सा टाइम सेव होगा, आपका टाइम सेव होगा। दूसरा, हमें किसी के सामने रूड नहीं बनना पड़ेगा कि नहीं ये तो उसके साथ मैच ही नहीं करती, तुम क्यों अपनी भेज रहे हो। भाई हम ये कौन होती है ये कहने वाले किसी को। हाँ, अगर आपने रिक्वायरमेंट लिखी हो
तो आप भी बचेंगे और हम भी सेव हो जाएंगे। इसके बाद वो पैराग्राफ आएगा जो एडमिन के लिए होगा, और एडमिन आपकी प्रोफाइल ग्रुप में पोस्ट करने से पहले उसको ज़रूर डिलीट करेगा। वो सिर्फ आपके और एडमिन के दरमियान राज की बातें होंगी, जिसमें आप बताएंगे कि इस प्रोफाइल के कैंडिडेट के साथ आपका क्या रिश्ता है, नंबर 1। नंबर 2, आपको इस ग्रुप के बारे में कहाँ से पता चला। नंबर 3, अगर कोई मैचिंग प्रोफाइल मिल जाती है तो आपका फ़ोन नंबर क्या है, कैसे आपसे रब्ता किया जाए, ये सारी बातें। इसके अलावा अगर आपकी कोई ख़ास इंस्ट्रक्शन है एडमिन के लिए तो वो आप लिखेंगे, जो सिर्फ एडमिन अपने रैकेट के लिए रखेगा, ताकि उसको पता चले कि ये जो प्रोफाइल मैं नंबर के साथ ग्रुप में डाल रहा हूँ और वो कहाँ से आई है, किसने भेजी है, उसका नाम क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है। कल को इनकी कोई मैचिंग हो जाती है तो मैं इनको कहाँ ढूंढता फिरूँ। और उसको प्रोफाइल को ग्रुप में पोस्ट करने से पहले डिलीट कर दिया जाएगा। अब ये हो गया प्रोफाइल लिखने के बारे में। अब प्रोफाइल पढ़ी कैसे जाए। देखिए, जब आप प्रोफाइल पढ़े तो प्रोफाइल की जो पहली चीज़ें हैं, डेट ऑफ बर्थ, उसकी हाइट, उसकी कास्ट, उसकी रिलीजियन और उसकी एजुकेशन, ये जो 4-5 चीज़ें जो पहले हैं सबसे ऊपर, जिससे किसी इंसान की शख्सियत का पता चलता है। जब आप कोई प्रोफाइल पढ़ते हैं और आपको उसमें इंटरेस्ट होता है और आप एडमिन को कहते हैं कि इस प्रोफाइल में मुझे इंटरेस्ट है और मेरे बेटे या बेटी की प्रोफाइल इनको भेजो और इनकी राय का पता करो, तो इसका मतलब ये है कि उस प्रोफाइल की जो पहली 5-6 चीज़ें हैं, एज, हाइट, कास्ट, रिलीजियन और उसका एजुकेशन, मतलब आप उससे मुत्तफिक हैं, आपको वो पसंद है। क्योंकि बात चलने के बाद सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ लोग बोलते हैं, ओहो इसकी उम्र तो मुझे कुछ ज़्यादा लग रही है। तो भैया, जब आपने प्रोफाइल पढ़ी थी उस वक्त आपने उसकी उम्र चेक नहीं की। तो जब आप उस प्रोफाइल में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, उन्हें अपनी प्रोफाइल्स भेज रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि उसकी जो बेसिक थिंग्स हैं उससे आप उसके साथ आप जाते हैं, वो आपको पसंद है। ठीक है। उसके बाद उसकी रिक्वायरमेंट्स को देखिए कि वो बंदे ने क्या कहा है। सपोज आपको तो वो सारा पसंद है, आपने उसकी प्रोफाइल पढ़ी, आपको तो वो सारा पसंद है, लेकिन उस बंदे की क्या पसंद है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसको भी पढ़िए कि उसने किस एज के बच्चे या बच्ची को कहा है कि मैं इसके रिश्ते में इंटरेस्ट लूँगा। सपोज वो लोग मांग रहे हैं 25 से 30 साल तक के दरमियान हो, बच्ची की एज लगा लें, और आपकी बच्ची की एज 35 है और आप कह रहे हैं कि मेरी प्रोफाइल उन्हें भेज दो, तो पहले उनकी रिक्वायरमेंट्स भी तो पढ़ें। या कुछ लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें सिर्फ पाकिस्तान में रिश्ता चाहिए, और आप हैं अमेरिका में और आप बोल रहे हैं कि हमारी प्रोफाइल इन्हें भेज दो। या उनको सिर्फ अमेरिका में रिश्ता चाहिए, उनको और कहीं से, ना दुबई से, ना यूरोप से, ना पाकिस्तान से रिश्ता चाहिए। आप पाकिस्तान में हैं, आपकी और उनकी एज सेम लग रही है, मतलब कि मिलती है, एजुकेशन भी जाती है, सब कुछ जाता है, लेकिन उनको अमेरिका में चाहिए। आप बोल रहे हैं हमारी प्रोफाइल भेज दो। इज इट पॉसिबल? हाँ, वहाँ से आएगा कोई पॉजिटिव रिप्लाई? आप खुद मुझे बताएं। तो प्रोफाइल पढ़ने का भी एक फ़न है कि पहले उस बंदे की इंफॉर्मेशन के साथ आप बिल्कुल मुत्तफिक हैं। हाँ भाई, इसकी एज मुझे अच्छी लगी, इसकी हाइट मुझे अच्छी लगी, इसकी रिलीजियन, कास्ट और इसकी एजुकेशन सब मुझे अच्छी लगती है। उसके बाद उस आदमी की पसंद और नापसंद को देखिए कि आप उसकी पसंद और नापसंद पे पूरे उतर रहे हैं। अगर 19-20 का फ़र्क है तब तो चलता है कि चलो कोई बात नहीं, बाकी सारी चीज़ें मैच करती हैं, इतना फ़र्क तो चलता ही है। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि 19-20 क्या 17-20 का भी चलता है फ़र्क, फिर भी हम आपकी प्रोफाइल आगे भेजने के लिए रेडी हैं। लेकिन अगर आप एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आपकी नहीं मिलती, तो फिर आप खुद ही सोचिए। तो ये था प्रोफाइल लिखने का फ़न और प्रोफाइल पढ़ने का फ़न। जिस बच्चे या बच्ची के लिए आप रिश्ता देख रहे हैं, अगर उसकी प्रोफाइल बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सफाई से और चंद बातों में लिखी गई है तो बहुत अच्छा है। क्योंकि जब बंदे को प्रोफाइल दूसरी
पार्टी को प्रोफाइल पसंद आएगी तो ऑफ कोर्स वो आपके टेलीफोन नंबर के लिए डिमांड करेंगे और वो हम आपकी परमिशन से उनको देंगे। तो उस वक्त भी कुछ डिस्कस करने के लिए रखिए ना, तब आप उनको बताइए कि हाँ मैंने अपनी एजुकेशन, अपने बच्चे की एजुकेशन ये लिखी थी और उसने ये चीज़ें यहाँ से पढ़ी हैं, उनका और ज़्यादा इंटरेस्ट बिल्डअप करें। इंशाल्लाह हम एवरी वीक बल्कि ट्वाइस अ वीक लाइव करने की कोशिश करेंगे। एक तो आपको अपने उस ग्रुप की प्रोग्रेस के बारे में बताते रहें कि यहाँ तक पहुँची, ये हुआ, ऐसे हुआ। दूसरा, हम आपको जिस तरह ये प्रोफाइल की मिस्टेक्स या और चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर करते रहें। और अगर इन बिटवीन टाइम मिला या चांस बना तो माशरे में फैली हुई रिश्ता ना होने की वजह से जो बुराइयां हैं, या रिश्ते क्यों नहीं हो पा रहे, या रिश्ते हो के क्यों फटाफट ख़त्म हो जाते हैं, इनके बारे में भी इंशाल्लाह ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। और प्लीज़ अच्छे काम करने वालों के लिए अगर आप रास्ता साफ नहीं कर सकते तो कम से कम उनके रास्ते में रोड़े मत लटकाएं, उनके रास्ते में कांटे मत बिछाएं। हाँ, उनको किसी और वजह से डिसहार्ट या डिग्रेड करने की कोशिश मत करें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो और अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान पर अपना करम फरमाए। आमीन।